Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 10th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 14. Today's topic is electric power. What is power? 9th क्लास में हम लोग जो है वो पावर के टर्म को डिस्कस कर चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द पावर, कि हाउ मच वर्क डन, हाउ मच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द पावर। तो अब पावर के इन 10th क्लास में पावर के साथ एक और टर्म ऐड हो गई है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक जो है वो इसका जब भी हम लोगों ने पूरा चैप्टर डिस्कस किया उसका मतलब होता है करंट, यानी कि एनर्जी जो कि डिलीवर करते हैं चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके रिजल्ट में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो जब फ्लो करता है तो हमें एनर्जी मिलती है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी अप्लायंसेस को चलाने के लिए और बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी जो है वो करंट ने सप्लाई की है उसको हम कितने टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जो हो गया चार्जेस है उसे हम एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे W/T यानी कि वर्क डन होगा ये, जिसको हमने एनर्जी कहा हुआ है। वर्क डन कौन करेंगे, वो चार्ज करेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि एनर्जी डिलीवर बाय द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो आपके पास W जाउसला में QV के इक्वल होता है, उसके वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे Q/T जो है वो डेफिनेशन ऑफ करंट है कि द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द करंट, वो हमने I का नाम दिया और साथ में मल्टीप्लाई हो गया V। एक फार्मूला पावर का ये भी हो गया VI। ऑल्सो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है। V की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास I इंटू IR यानी कि I²R हो गया, कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगी वो किस में होगी, वो I²R के इक्वल होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के पावर का यूनिट हम 9th क्लास में पढ़ के हैं, वो क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ पे भी यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा, वॉट होगा। और वॉट इक्वल होता है जाउल पर सेकंड के। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो वॉट किसके इक्वल हुआ, जाउल पर सेकंड के इक्वल होगा। इस तरह अगर डे लाइफ में घरों में जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह लगाते हैं या अप्लायंसेस लगाते हैं तो उसके नीचे पावर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि 60 वाट बल्ब है, 100 वाट बल्ब है। तो अब ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। अब ऑन द कमर्शियल स्केल हम जो हैं वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पावर जो है हम बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे यूज़ करते हैं, स्केल पे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो वाट है वो स्मॉलर यूनिट होगा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर कैलकुलेशन। तो देर इज़ अ बिगर यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक पावर दैट इज़ कॉल्ड द किलोवाट आवर। देर इज़ वन मोर यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक पावर दैट इज़ किलोवाट आवर विच इज़ द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो किलोवाट आवर, वाट तो है आपके पास, ठीक है। और अब ये जो है कि किलो 1000 को कहते हैं। 1000 वाट एनर्जी अगर कितने टाइम में कंज्यूम होगी उसको हम कहेंगे किलोवाट आवर। तो डेफिनेशन क्या हुई कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज़ कॉल्ड द किलोवाट आवर। कि कितनी एनर्जी जो है वो अगर कितनी एनर्जी जो है वो एक पावर 1 किलोवाट 1 आवर में डिलीवर होती है उसको हम कहेंगे किलोवाट आवर। और रिलेशन इसमें स्मॉलर यूनिट में क्या होगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल। ये पेपर में प्रूफ आता है, उसको हम प्रूफ करेंगे अब कि हाउ 1 किलोवाट आवर इक्वल किसके होता है, 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है, ठीक है। तो किलोवाट ये जो इलेक्ट्रिक पावर क्या थी कि एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम बाय द करंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट था विच इज़ द स्मॉलर यूनिट।
we need a larger unit to calculate the electric power on the commercial scale. That unit is called the kilowatt hour. Kilowatt hour is the amount of energy delivered by the power of 1 kilowatt के 1 kilowatt power जो है 1 hour में कितनी एनर्जी डिलीवर करती है, दैट इज़ द 1 kilowatt hour. अब हम जो है वो इसका प्रूफ करेंगे कि हाउ किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जॉल. ऑल्सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो एनर्जी पावर को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो उसकी कॉस्ट जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि हाउ 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 मेगा जॉल के 1 किलोवाट पावर जो है 1 आवर में कितनी एनर्जी डिलीवर करेगी, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. बेशक यहाँ पे 100 किलोवाट आवर हो तो उसको हमने एनर्जी देखना हो कि कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो किलोवाट आवर, इसके किलोवाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर एंड टाइम के किलोवाट पावर इतने टाइम 1 आवर में जितनी एनर्जी डिलीवर करेगी वो इक्वल किसके होगा, 3.6 मेगा जॉल के. तो किलो प्रीफिक्स इक्वल्स टू होती है 1000 वाट के, ठीक है, पावर, एंड आवर टाइम ऑफ डिलीवरिंग क्या है 1 आवर विच इज़ इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर इस क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 36 10⁵ 3 zeros ये एंड 2 zeros ये, इसको हमने 10 की पावर में लिखा, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा. यहाँ पे अब क्योंकि हमें इन पावर से हमें एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल. बुक पे डायरेक्ट यहाँ पे जाउल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे वाट सेकेंड लिखा हुआ है ताकि हम यूनिट्स को कन्वर्ट भी कर सकें कि किस तरह से ये यहाँ पे जाउल आएगा. तो पहले इस क्वांटिटी को देखें कि 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ इक्वल था. उसके बाद मैंने इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 10⁶ हो गया. ऑल्सो अब यूनिट की तरफ चलते हैं. वाट इक्वल होता है जॉल पर सेकंड के, एक सेकंड इस सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, जॉल विच इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो ऑल्सो जो प्रीफिक्स 10⁶ है वो इक्वल किसकी होती है, मेगा के. तो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट पावर अगर 1 आवर में जो एनर्जी डिलीवर करेगी वो किसके इक्वल होगी, 3.6 मेगा जॉल के. इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे. सेकेंड आपके पास यूनिट आ जाता है किस तरह से हम एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अदर यूनिट्स में हो, वाट में हो और एनर्जी गिवन हो तो उसको हम किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो आपकी एनर्जी इन वाट्स है कितने टाइम के लिए यूज़ करेंगे वो टाइम हमने आवर्स में लेना है, और वाट को हम क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं, तो किलो में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पूरी क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी किस में, किलोवाट आवर्स में, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है. उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. के फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो है वो 15 रुपीज़ जो है वो 1 यूनिट की कॉस्ट है तो आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको ये फार्मूला देता है किलोवाट आवर में कि कितनी एनर्जी हमने यूज़ की है, वो हमें मिलेंगे यहाँ से. तो ये फार्मूला वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन 1 आवर डिवाइडेड बाय 1000 ये आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स देगा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. इस टॉपिक के फ़ौरन बाद आपकी बुक पे एक एग्ज़ाम्पल है कि कैलकुलेट द 1 मंथ कॉस्ट ऑफ using 50 watt energy saver for 8 hours daily in your study room. Assume that the price of a unit is 12 rupees. कि उन्होंने कहा है कि आपके पास एक एनर्जी सेवर है जिसकी पावर कितनी है, एनर्जी सेवर है उसकी पावर जो है वो आपके पास है 50 वाट, और वो
कितने आवर्स चलता है डेली? 8 आवर्स। टाइम ऑफ कंज्यूमिंग उसकी कितनी है? 8 आवर्स है। और फॉर 1 मंथ की हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, अगर जो है वो प्राइस ऑफ 1 यूनिट जो है वो 12 रुपीज़ हो। अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट तो हमें पता है, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें हमने वाट जो है उसको कन्वर्ट करना है किलोवाट में। 50 वाट गिवन है, उसको यहाँ पे पुट कर दें। 50 वाट टाइम ऑफ यूज़ इन 1 आवर कितना हैगा? 8 आवर्स हो गए। और कितने दिनों के लिए? 30 डेज़ के लिए। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, वो टाइम हो गया, और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज़ हो गए। मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे आप 1 मंथ कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे फॉर द बल्ब ऑफ 50 वाट, जो कि चलता है फॉर 1 मंथ और 8 आवर्स डेली। इस तरह से आप बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज आप जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से जो हमें बिल जो भेजा गया है वो एक्चुअली में कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। क्लियर? तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया, उनके यूनिट्स को डिस्कस किया, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पावर हमें कितनी एनर्जी डिलीवर करेगी, हमने वो भी पढ़ा, और फार्मूलाज पढ़े जिसके ज़रिए हम जो है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।